हेलो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में आप लोग साइंस का वीडियो देख लिया होगा जो क्लास 10वीं के था। और उसमें हम कुछ थ्योरी लिखवा दिए थे। इसमें हम क्या कराएंगे, रासायनिक क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलित कीजिए। जो रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित। इन दोनों को क्या करना है, एक और अभिकारक रहेगा और एक और उत्पाद रहेगा। उन दोनों को बैलेंसी करना है, बराबर करना है। दोनों का जो एलिमेंट्स है, जो इधर का एलिमेंट्स है और जो इधर का एलिमेंट्स है, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना रहेगा, तो बराबर करना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इसको भी देख रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा, बट वो देखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, पहला आप लोग का दिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। और दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। और तीसरा है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaO3। और चौथा नंबर है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl है। इन चारों क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीका से सिखाऊंगा, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। मैं 3 क्वेश्चन को मिटा दिया हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर पूरा बढ़िया से दिखाई दे। और मैं थोड़ा अच्छा तरीका से चाहूंगा कि पूरा एक एक एलिमेंट्स को तोड़ दो ताकि आप लोग को सिंपल तरीका से समझ में आ जाए। तो देखिए पहले क्या दिया है इधर, हम 2 ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप ये है और दूसरा का ग्रुप ये है। इसमें है पहला, ये दूसरा का। पहला जो ग्रुप है इधर, इसको बोला जाएगा अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। इस साइड वाला भाग को क्या बोलेगा, इधर बोलेंगे अभिकारक। और दूसरा साइड वाला को बोला जाएगा उत्पाद। उत्पाद, बस समझ में आ रहा है। इधर हम लोग का अभिकारक है, इधर क्या उत्पाद है। तो मैं दूसरा मार्कर का यूज करूंगा। देखिए अभिकारक में जो पहला ग्रुप है, इसको क्या लिखा है, इसको तोड़ दिया जाए। पहले H है तो H को, H के पास देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो इसको एक माना जाएगा। तो इसका एक लिख देंगे। N का क्या है, N का भी कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे। और O का कितने पास है, O कितना है, 3 है तो यह लिख देंगे 3। पास समझ आ रहा है। यहाँ एक भी नहीं है तो इसको एक मानेंगे, मतलब यहाँ कुछ दिया नहीं है तो उसको एक माना जाएगा। या नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो उसको एक माना जाएगा। O कितना दिया, 3, तो O को 3 लिखेंगे। और दूसरा का ग्रुप में क्या है, दूसरा ग्रुप, दूसरा का ग्रुप है C, मतलब कैल्शियम है। कैल्शियम के पास एक भी नहीं है ना भाई। कैल्शियम देखो इधर है तो कैल्शियम के पास एक भी नहीं, तो एक लिखा जाएगा। ये OH का होल ट्वाइस का उद्देश्य है कि H का भी 2 है और O भी कितना है, 2 है। तो उसको लिखेंगे O बराबर, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी आप लोग का 2 ही है। और इधर गिब्स बनाएंगे और फिर इधर उत्पाद की तरफ चलेंगे। उत्पाद की तरफ भी एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें Ca, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है। N कितना है, N आप लोग का नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन भी देखिए इसमें इसका गुणा हुआ तो N कितना है, तो N 2 है। और 3 में 2 से गुणा होगा 6। ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन 6 है। शायद हो सकता है नहीं समझ रहा है। देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कुछ नहीं है तो यहाँ एक माना जाएगा। ये NO3 का होल ट्वाइस है ना, तो ये होल ट्वाइस का मतलब होता है कि अंदर वाला में क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। तो N 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए N कितना है, 2 है। यहाँ 3 है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन कितना है, 6 है। और दूसरा का ग्रुप देखा जाए, दूसरा ग्रुप आप लोग का है, दूसरा ग्रुप H2O, मतलब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो लिखेंगे 2। और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इधर 1 है। तो भाई हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है। अब देखिए क्या बैलेंसिंग है, दोनों और बराबर है। देखा जाए इधर देखिए, इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। बात समझ आ रहा है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। ये बात कंफर्म दिलाता है कि इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो देखो जब भी समीकरण को संतुलित करना रहेगा तो गुणा ही होता है, भाग या जोड़ घटाना नहीं होगा। क्या होगा, बस गुणा होगा। तो इसमें क से गुणा किया जाएगा। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो बराबर करने के लिए क से गुणा किया जाएगा। 1 में क से गुणा किए करें तो 2 हो जाए।
तो 2 से गुणा किया जाए, कब से गुणा करेंगे, तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कैसे 2 कैसे 3 कैसे 6 हो रहा है। 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 होगा, 2 में फिर 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब आप लोग ये दिमाग लगाइए कि किधर ऑक्सीजन ज्यादा है, किधर ऑक्सीजन कम है। तो इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो कौन से गुणा किया जाए कि ये 2 हो जाए, तो 2 से गुणा किया जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मिला लीजिए आप लोग, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, देखिए इधर हाइड्रोजन ये 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। बात समझ आ रहा है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, खत्म हो गया। नाइट्रोजन बता दिए 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, खत्म हो गया। इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 6, खत्म हो गया। फिर इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, खत्म हो गया। अब इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी क्या है, कैल्शियम 1 है। बात समझ आ रहा है, सब क्या है, बैलेंसिंग। इसका मतलब इसमें कौन से गुणा कराएं, HNO3 में कौन से गुणा कराएं, 2 से, 3 2 लिख देंगे, और इसमें कौन से गुणा कराएं, तो 2 से। देख लीजिए यही ना, 2 2 से गुणा कराएं, ये क्या है, ये हो गया बैलेंसिंग। इसी तरह से आप लोग को लगाना रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, और दूसरा का भी ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे जब भी हमारा क्लास देख रहे हैं, तो शायद पहली बार वीडियो है, दूसरी बार दिखाई देगा या नहीं। तो देखिए इसको भी मैं सिंपल तरीका से समझाना चाहूंगा। देखिए बाबू, इधर क्या है, अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है। एक बात तो हमेशा याद कर लीजिए, कोई पूछेगा कि किधर अभिकारक और किधर उत्पाद होता है, तो क्या बताएंगे, जो ये बायां साइड है क्या है, अभिकारक है, और दायां साइड क्या है, उत्पाद है। बायां साइड क्या है, अभिकारक है, और दायां साइड क्या है, उत्पाद है। बस इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। और उसके बाद बात रह गई ग्रुप की, तो ग्रुप बना देंगे हम। ग्रुप तो सबको बनाने आ रहा है ना। देखिए ऐसे ग्रुप बनाना है, Na मतलब Na क्या है, सोडियम। सोडियम कितना है, तो सोडियम 1 है। O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है। ये बात समझ में आ रहा है ना कि एक एक कैसे आ रहा है, यहाँ इसका कोई कुछ भी नहीं है, एकदम एकलता है, सिंगल है तो इसको एक ही लिखा जाएगा। ऑक्सीजन सिंगल है तो इसको भी 1 लिखा जाएगा। हाइड्रोजन भी सिंगल है तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब देखिए दूसरा का ग्रुप है, दूसरा का ग्रुप में क्या है, H2SO4 है। तो H का वो है, यार देखिए H का वो लिखा है 2, तो लिखेंगे 2। फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर का वो है, तो S का वो है, कुछ नहीं है, तो एक वो लिखेंगे, सिंगल है ना S। O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आप लोग का 4 है। ये चीज आप लोग बता देंगे। फिर ऐसे गिफ्ट बनाएंगे, फिर इधर ग्रुप बनाएंगे। इधर देखिए Na मतलब सोडियम, सोडियम बाबू कितना है, सोडियम 2 है। सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर कुछ नहीं है, तो 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4। कितना विद्यार्थी हैं जिनको समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आएगा बाबू कमेंट में यस बोल देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे भी बेहतर समझाने का मैं कोशिश करूंगा। और फिर उसके बाद अगला ग्रुप है आप लोग का, अगला ग्रुप क्या है, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो लिखेंगे 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1। बात समझ आ रहा है, ये हो गया अगला ग्रुप। ये दूसरा का ग्रुप है, जिसको मान सकते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप। बात समझ आ रहा है, तो देख लीजिए। अब इसमें मिलाना है, सिर्फ क्या करना है, आप लोग को झांकना है कि किधर ज्यादा है किधर कम है। जैसे आप लोग जाते हैं ना चक्की पर आटा पिसाने, तो आपको वो पता होता है कि किधर कम है किधर ज्यादा है, तो उसको बैलेंसिंग किया जाता है। तो देख लीजिए सोडियम इधर कितना है, इधर ही पहले देख लीजिए सोडियम कितना है, 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2। बात समझ आ रहा है, कम बेसी तो पहले ही दिखाई देती है, किधर ज्यादा है किधर कम है। राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड क्या है, कम। देखिए राइट साइड क्या है, ये आपका राइट साइड जो सोडियम है, सोडियम कितना है, 2 है, और इधर सोडियम कितना है, 1 है।
तो एक में क से गुणा किया जाए कि दो हो जाए, एक में दो से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले इसमें दो से गुणा किया जाए। इसमें दिक्कत एक है, दिक्कत क्या है, जब दो से गुणा करेंगे तो इसमें हम सिर्फ नहीं गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी, तीनों में गुणा। तो दो में एक का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर दो में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो। फिर दो में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी लोग को। इसका मतलब पहला ग्रुप में क से गुणा किए हैं तो दो से, पहला ग्रुप में क से गुणा किए हैं दो से। सोडियम कितनी है, दो है, इधर सोडियम कितनी है, दो है। बात समझ आ रहा है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, दो है। इसमें ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो मतलब दो अधिक है, इधर दो अभी अधिक है। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। अच्छा ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, चार, चार दो छह। और समझ रहे हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ये दूसरा का ग्रुप में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, इधर कितना है, दो। कितना है, दो है। नहीं, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक, सॉरी, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है। इसका मतलब पहले दो से गुणा कराया जाए, दो से गुणा कर लो। तो दो से गुणा करेंगे तो दो में दो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो दो में दो से गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा, दो में दो से गुणा करेंगे तो चार होगा, फिर दो में एक का गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा। अब एक बार देख लिया जाए, सबको मैं एक बार निचोड़ बताऊंगा। सोडियम देख लीजिए, सोडियम कितना है, इधर बता दे रहा हूँ, सोडियम एन ए टोटल इधर कितना है, दो है, और इधर भी कितना है, इधर भी दो है। बस समझ आया, दोनों और क्या है, बराबर। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, दो है, और दो और चार, समझ आ रहा है, ये कितना है, दो है, ये कितना है, चार, दो और चार कितना होगा, छह। तो इधर देख लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, छह है। ठीक है भाई, यहाँ पर एन ए दो है, इधर भी एन ए दो है, ये दिखाई देता होगा, ऑक्सीजन हम लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, दो और चार कितना होगा, छह। तो इधर ऑक्सीजन आप लोग का छह है, इधर देखिए कितना है, तो चार और दो कितना है, छह। इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर। अब ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो और दो कितना होगा, चार। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इधर कितना है, चार। देखिए भाई, दो और दो कितना होगा, चार, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, चार। इसका मतलब दोनों क्या है, ये भी बराबर है। अब क्या रह गया, सल्फर, सल्फर देखिए, सल्फर इधर कितना है, एक है, इधर सल्फर कितना है, एक। इसका मतलब क्या है, सब क्या है, बराबर। एक बार ऐसे भी देख सकते हैं कि इधर सोडियम कितना है, दो है, इधर सोडियम कितना है, दो है, इधर सल्फर कितना है, एक है, इधर सल्फर कितना है, एक है। अब बात रह गई हाइड्रोजन की, तो दो और दो कितना होगा, चार, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, चार। और बात रह गई ऑक्सीजन की, तो चार और दो, देखिए चार और दो, यहाँ चार है, यहाँ दो, चार दो कितना होगा, छह, चार और यहाँ पे दो, चार दो कितना हो जाएगा। ये सब क्या है, बैलेंसिंग। तो देखना है ग्रुप वाला, पहला ग्रुप में कौन से गुणा कराए थे, दो से, तो इसमें लिख देंगे दो। और इस ग्रुप में कौन से गुणा कराए थे, देखिए यही ग्रुप है ना, इसमें कौन से गुणा कराए थे, दो से। ये आप लोग का विचार और उत्पाद क्या हुआ, बराबर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए मित्र, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, NaCl प्लस AgNO3 और किप्स है, फिर AgCl, ये क्या है, NaNO3। आप लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करना है आपको ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाना सभी विद्यार्थियों को पता है। पहला ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप में क्या लिखा है, Na और क्या लिखा है, Cl, जहाँ की सोडियम भी एक है और Cl भी एक। बात समझ आ रहा है। दूसरा का ग्रुप बनाएंगे, दूसरा का ग्रुप में Ag, आर्गन, आर्गन कितना है, एक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना है, नाइट्रोजन भी एक ही है। बाकी ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन कितना है, तीन। तो ऑक्सीजन कितना है, ऐसे ग्रुप बना दो। बात समझ में आ रहा है। गिब्स बना के अब चलेंगे उत्पाद की तरफ। ऐसे गिब्स बनाना है और उत्पाद की तरफ चला जाए। एजी, एजी कितना दिया है, एजी कितना दिया है भाई, एक दिया। सीएल, सीएल कितना दिया है, और दूसरा क्या है, दूसरा का ग्रुप एन ए, सोडियम, सोडियम कितना दिया है, एक दिया है। यहाँ एन नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन कितना दिया है, तो नाइट्रोजन भी एक दिया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया है, ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आता है, बात समझ में आ रहा है। अब देखा जाए किधर कम है किधर ज्यादा है, पहला ग्रुप को पहले चेक किया जाए, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप। तो देखिए सोडियम इधर कितना है, एक है, और इधर सोडियम कितना है, एक। मतलब ये सोडियम दोनों बार आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितना है, एक है, इधर देखा जाए क्लोरीन एक है, इधर क्या है क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन Ag कितना है, एक है, इधर भी Ag क्या है, एक है। और इधर नाइट्रोजन कितना है, एक है, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, एक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तीन है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, तीन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इधर कोई सब क्या है एलिमेंट्स बराबर है। मतलब जितना भी तत्व है NaCl भी क्या है, मतलब Na भी एक है, Na भी क्या है, एक है। इधर Cl भी एक है, इधर Cl भी एक है, इधर Ag भी एक है, इधर Ag भी एक है, इधर नाइट्रोजन भी एक है, इधर नाइट्रोजन भी एक है। ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन तीन है। इसमें कहीं गुणा कराने का दिक्कत नहीं है, गुणा भी नहीं कराना पड़ेगा। ये आप लोग का सिंपल है। और चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चले आएगा। मैं सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, बस मैं ये सोचता हूँ कि आप कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए, इधर आप लोग का ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्या है, बी ए, मतलब बी ए कितना है, एक। सी एल कितना है, दो है। क्लोरीन कितना है, दो। और दूसरा का ग्रुप की तरफ चलते हैं। दूसरा का ग्रुप में एच, हाइड्रोजन कितना है, दो है। दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन कितना है, दो है। सल्फर, सल्फर कितना है, तो सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन चार है। ऐसे ग्रुप बना देना है आप लोग को। स्कूल में टीचर पूछेंगे, धड़ाधड़ लगाइएगा अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं। और दूसरा का ग्रुप की बात की जाए, इधर आ जाए उत्पाद की तरफ, तो इसमें बेरिलियम कितना है, एक है। सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप HCl है ना। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो एक है। Cl कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब सिर्फ आप लोग को इधर उधर झांकने का जरूरत है, मतलब इधर उधर करने का मतलब कि व्हाइट बोर्ड पे ही ना कि उधर उधर करना है। तो इधर देखने का जरूरत है, इसमें बेरिलियम कितना है, कितना है, इसमें बेरिलियम कितना है। मतलब कौन सा एलिमेंट्स ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट्स कम, इन दोनों को इक्वल करना है। देखिए इधर क्लोरीन कितना है, दो है, इधर क्लोरीन कितना है, एक है। यही समझ। पहले तो बी ए कितना है, एक है। बी ए कितना है, एक है। बट यहाँ क्लोरीन कितना है, दो है। यहाँ क्लोरीन कितना है, एक है। बस समझ आ रहा है। तब इधर क्लोरीन ज्यादा है और इधर क्लोरीन कम है, तो राइट साइड कम है और लेफ्ट साइड क्या है, अधिक है। लेफ्ट साइड क्या है, अधिक है, और राइट साइड क्या है, कम है। दायां साइड कम है और बायां साइड ज्यादा है। क्या ज्यादा है, क्लोरीन। क से गुणा कराना पड़ेगा, एक में क से गुणा कराएंगे तो हो जाए, तो दो से गुणा कराना पड़ेगा। दो से गुणा करा दिए, दो में अब ये तो नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन ही में गुणा होगा, अब दो में हाइड्रोजन से भी गुणा होगा ना। तो एक में दो से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दो। गुणा सभी को आना चाहिए। दो में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मिला लिया जाए कौन सा बराबर है, तो अभी क्या, अभी कम बेसिक दिखाई दे रहा है। अगर कम बेसिक दिखाई दे रहा है तो फिर गुणा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इधर बेरिलियम कितना है, एक है। इधर बेरिलियम कितना है, एक है। अब इसके बाद सल्फर कितना है, एक है। इधर सल्फर कितना है, एक। क्लोरीन कितना है, दो है। इधर क्लोरीन कितना है, दो हो गया। और ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन कितना है, चार है। ऑक्सीजन कितना, चार है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। इधर हाइड्रोजन कितना है, दोनों बराबर हो गया ना। देखिए कौन से ग्रुप में कौन से गुणा करना पड़ा।
तो इधर तो कहीं गुणा नहीं करना है, इसमें कहीं गुणा नहीं करना है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसमें दूसरा का ग्रुप में 2 से गुणा किए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मैं ये सिखा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा साइंस का वीडियो आता है।